आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी में फिर एक नए बदलाव किए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में होने जा रहा है बहुत बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने संशोधन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि कुछ मामले में शराबबंदी के तहत जब्त वाहन के बीमित मूल्यों का 50% भुगतान करने में वाहन मालिक असमर्थ थे। इसके अलावा कुछ मामलों में यह महसूस किया गया कि वाहनों के मालिक शराबबंदी कानून के उल्लंघन में शामिल नहीं थे। इसलिए सरकार ने शराबबंदी के एक प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया है। जानिए सरकार के फैसले से क्या पड़ेगा असर। बिहार में शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव को नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। जानिए किन चीजों में पड़ेगा फर्क। बिहार सरकार 2015 से राज्य में प्रभावी शराबबंदी कानून में बदलाव करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। संशोधित कानून प्रारूप को विधानमंडल के दोनों सदनों से मंजूरी दिलाने के लिए इसे बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने गेहूं धान के बाद अब राज्य के किसानों से चना और मसूर की खरीदारी करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दूसरी बार होगा शराबबंदी कानून में संशोधन। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संशोधन प्रारूप में शराब की बिक्री और इसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त नियमों को शामिल किया गया है। संशोधन प्रारूप में स्पष्ट किया गया है कि बंदी के बावजूद शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी। इस प्रकार के धंधेबाज और तस्करों की संपत्ति जब्त करने की अनुशंसा भी प्रस्ताव में की गई है। इसी तरह ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सके उसे मादक द्रव्य की श्रेणी में लाया जाएगा। कानून में संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद शराब पीते पकड़े जाने वाले अभियुक्तों का ट्रायल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी करेंगे। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने का प्रावधान संशोधन कानून में किया जा रहा है। शराब तस्करों और बड़े धंधेबाजों पर पहले की तरह कोर्ट में ही मामला चलेगा। सूत्रों ने बताया कि शराबबंदी कानून में दोबारा संशोधन किया जा रहा है। नए कानून में संभावित बदलाव पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर देना होगा तय जुर्माना। जुर्माना न भरने पर पीने के आरोपित को 1 महीने की जेल। बार बार शराब पीने वालों पर जुर्माना भी और जेल भी होगी। शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की चल अचल संपत्ति जब्त होगी। जब्त शराब स्प्रिट कलेक्टर के आदेश पर तुरंत नष्ट कर दी जाएगी। शराब के धंधे में लगी जब्त गाड़ियां या जानवर की जुर्माने के बाद मुक्ति होगी। सरकार द्वारा शराबबंदी कानून नए संशोधन के बाद शराब के परिवहन में जब्त वाहन को पहले जहां वाहन के बीमा मूल्य का 50% जमा करने पर वाहन को मुक्त कर दी जाती थी, लेकिन नए संशोधन के बाद अब शराब के परिवहन में पकड़ी गई वाहन को गाड़ी के बीमा मूल्य का सिर्फ 10% जमा करने के बाद गाड़ी को मुक्त कर दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव का सिद्धार्थ ने कहा कि इसके तहत वाहन मालिक अब जब्त वाहन का बीमा मूल्य का 10% या 5 लाख तक जुर्माना राशि जमा कर पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सक्षम न्यायालय की अनुमति के बाद गाड़ी को छोड़ी जाएगी। इस संबंध में संबंधित जिला अधिकारी के पास अपील दाखिल करनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार अब पहली बार शराब पीने वाले को अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून में किए गए नए संशोधन पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों के पास गाड़ी नहीं होती है। पहले जब्त की गई वाहन बीमा राशि का 50% जमा करने के बाद छोड़ी जाती थी। अब सरकार ने 10% जमा के बाद ही छोड़ने का फैसला लिया। क्या यह संशोधन अमीरों के पक्ष में नहीं है? भाजपा नेता श्री मोदी ने कहा कि गरीबों के पास पैसे नहीं होने के कारण शराब पीते पकड़ा जाने के बाद जेल जाना पड़ रहा है, जबकि अमीर आदमी जुर्माने की राशि देकर छूट जा रहे हैं।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।